हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 95 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। ये वर्कशीट 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट आपकी कॉमन है, तो आप 6 से लेके 7th और 8th तीनों ही क्लासेस इस वर्कशीट को करेंगे। और सब्जेक्ट देखो, पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण, ये प्रदूषण से रिलेटेड है। तो इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट, अपनी साइंस की, हिंदी मीडियम है तो साइंस की, हिंदी की, एसएसटी की, किसी भी कॉपी में आप इसको इजीली कर सकते हैं। जिसमें आपको इजी लगता है करना आप कर सकते हैं। और अगर आपने 6 to 8 की अलग वर्कशीट की कॉपी बनाई है तो आप वहाँ पे कर लीजिएगा। ये वर्कशीट 6 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं। जो सैटरडे की वर्कशीट होती है एकदम रिलैक्स होता है और एकदम अच्छी सी होती है वर्कशीट। तो आइए देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। ट्रैफिक यातायात जाम अब बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियां ही लंबी कतार लोगों को सेहत के लिए खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल रही है। देखो क्या कहा जा रहा है कि आजकल आप कहीं पे भी बाहर चले जाओ, अब तो कोरोना के लिए थोड़ा सा लोग फिर भी कम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अगर हम कहीं भी बाहर निकल जाएं, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो क्या है, सड़कों पर क्या होता है, गाड़ियों की लंबी लाइन हो जाती है। और वो जो उससे पोल्यूशन हो रहा है बेटा, वो क्या कर रहा है, खतरनाक तरीके से बहुत प्रभाव डाल रहा है हमारे शरीर पर। इससे बच्चा, युवा, बूढ़े वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। इससे जितने भी बच्चे हैं, युवा है, बूढ़े हैं, सब पर कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बूढ़ों का इफेक्ट पड़ेगा या सिर्फ जवान पे इफेक्ट पड़ेगा, सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म कहूँगी, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन पर सब पे क्या हो रहा है, इसका शिकार हो रहे हैं वो। इससे जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग अलग प्रकार की परेशानियां, कमर दर्द, एड़ियों और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब देखो, गाड़ी में जाम में गाड़ी फंस गई है तो कितनी देर तक वो एक ही जगह से बैठे रहना, जो ड्राइवर है या जो पीछे बैठे हैं सब क्या है, एक ही तरह से बैठे रहते हैं। तो क्या हुआ, अगर देखो आधे घंटे का सफर अगर 1 घंटे में हो रहा है तो मेंटली कितना टॉर्चर हो जाता है टाइम, क्योंकि टाइम की ही वैल्यू है आजकल ना। तो अलग अलग तरह से परेशानी होती है। बैठे रहने से कमर दर्द, एड़ियों और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, ये सब आने लग गया है। देखो अब युवाओं में ऐसी परेशानियां होने लग गई है। शोर और ट्रैफिक के बीच सफर करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अगर जितना देखो, जब ज़्यादा शोर होता है तो हमारा सर दर्द होने लग जाता है ना, तो धीरे धीरे ये हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर भी असर डालता है। छात्रों को भी स्कूल जाते समय उस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। अब देखो, कहते हैं बच्चे भी जब स्कूल जा रहे हैं तो देखते हैं रास्ते में कितना पोल्यूशन है, रास्ते में कितना जाम लगा हुआ है। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए भी ये क्या है, एक दिक्कत की बात है। इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया। अब स्कूल से मान लो जो 5-10 मिनट का स्कूल का रास्ता है आपका, उसको पहुंचने में आपको आधी घंटा लगेगा। तो स्कूल पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे तो वैसे डांट पड़नी है टीचर से। और उसके अलावा खुद को भी परेशान हो जाता है ना, कि देखो सफ़र में जाम में फंस गया, स्कूल आना था, सुबह सुबह इतना अच्छा मूड था, और यहीं पर क्या हो जाता है, सारा चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिसका असर काम पर होता है। अब अगर तुम्हारा मूड ही अच्छा नहीं होगा तो तुम क्या काम कर लोगे, चाहे वो टीचर हो चाहे वो बच्चा हो। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता जाता है, जिससे कि नींद न आना, डिप्रेशन आदि समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो बीपी और शुगर की बीमारियों को न्योता देती है। अब देखो, जब हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपका टेंशन, आप टेंशन फ्री नहीं होगे, आप अच्छे तरीके से नहीं रह पा रहे हो, आने जाने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो नींद न आना, डिप्रेशन और बीपी और शुगर जैसी बीमारियाँ भी हो सकती है। अब देखो, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, पहले हम पिक्चर को देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, देखो इतनी सारी गाड़ी एक लाइन में खड़ी है ना, कितनी दिक्कत हो रही है। नहीं, देखो कितना पोल्यूशन, यहाँ देखो कितना पोल्यूशन हो रहा है, CO2 दिखाई दे रहा है। तो क्या है ये, देखो जितना व्हीकल होगा उतना ही पोल्यूशन भी तो होगा ना, तो हर तरह से परेशानी है। ट्रैफिक जाम के कारण आपकी परेशानियों की सूची बनाइए, क्या क्या परेशानी हो सकती है, इसको सोचिए कि ट्रैफिक के कारण आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है। कहीं जाना आना लेट हो सकता है, कहीं हमें जो इतना शोर होता है जब ट्रैफिक होता है, तो हॉर्न इतने बजते हैं कि सर दर्द होने लग जाता है, बैठे बैठे कमर में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द होने लग जाता है, और टाइम कितना वेस्ट होता है ना। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको लिख सकते हैं, आप खुद सोचिएगा पहले इसको, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं बेटा किस तरह की परेशानियां हो सकती है। समय बर्बाद होता है, तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट कि जो आधे घंटे का सफर है, अगर 1 घंटे या 1.5 घंटे में हो रहा है तो समय की कितनी बर्बादी होती है। सर में दर्द, क्या होता है, सर में भयंकर दर्द होने लगता है, हॉर्न की आवाज़ सुन के चिड़चिड़ापन, तनाव, ये वाली स्थिति हो जाती है। देखो अगर आप कहीं जा रहे हो, आप वहीं पे जाते वक्त आपको इतनी परेशानी होगी, तो आप वहाँ पे जाके आपका तो माइंड स्ट्रेस में रहेगा ना, आप काम कैसे करोगे। कार्यस्थल पर समय पर नहीं पहुँच पाते हो। कार्यस्थल पर स्टूडेंट्स अगर स्कूल जाना है तो स्कूल, किसी टीचर को स्कूल आना है तो, या किसी और को ऑफिस जाना है, कहीं पर भी जाना है, आप टाइम से नहीं पहुँच पाते, तो ये दिक्कत हो सकती है। ईंधन की बर्बादी, ईंधन की क्या होगी, बर्बादी होती है इससे ना। और टकराव की उच्च संभावना है। देखो टकराव मतलब कि जब लेट हो रहे हैं तो गाड़ी फटाफट चलाने की कोशिश रहेगी, कि तो टकराव की ज़्यादा संभावनाएं होंगी ना। तो ये सब दिक्कतें हमें पैदा होती है जब हम क्या करते हैं, इतना ट्रैफिक जाम देखते हैं। समय बर्बाद होता है, सर में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन और तनाव जैसी स्थिति हो जाती है। कार्यस्थल पर नहीं पहुंच पाते, टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, स्कूल में लेट हो गए तो एब्सेंट लग गई ना। तो सब दिक्कतें हैं। इसके साथ साथ में ना ईंधन की बर्बादी हो रही है। अब आपकी गाड़ी एक ही जगह खड़ी है तो क्या हो रहा है, हमें वैसे तो ईंधन
ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन अब चल रहा है, धीरे धीरे चल रही है, तो क्या होगी, ईंधन की बर्बादी हो रही है और टकराव की उच्च संभावनाएं रहती है। मतलब देखो, अगर टक्कर होने की क्या रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो ये है यातायात से संबंधित परेशानियाँ ना। तो अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो देखो नेक्स्ट क्या कहता है बेटा वर्कशीट में, दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध रेड लाइट ऑन ऑफ आदि जैसे कई अभियान चलाए हैं। तो दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है बेटा ये, इसको कम करने के लिए, जैसे कि हम एकदम तैयार हो जाते हैं ना, वैसे ही रेड लाइट गाड़ी ऑन, मतलब रेड लाइट ऑन गाड़ी, मतलब कि क्या कह रहा है, ऑफ गाड़ी। रेड लाइट जैसी आती है गाड़ी को क्या करना है, ऑफ। ठीक है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। अच्छा, रेड लाइट जैसे ही ऑन होती है गाड़ी को क्या करना है, ऑफ करना है। या इससे पहले ओड इवन वाला भी चलाया गया था। तो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा। आप अपनी तरह से कुछ इसी तरह के अभियान चलाने के लिए सरकार को सुझाव दीजिए। तो आप क्या अपनी तरह से इस तरह का कोई अभियान चलाने के लिए सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह से हम भी इसमें योगदान दे सकते हैं ना। सफाई का अभियान लगा दो, या पेड़ पौधे लगाने का अभियान, कोई भी एक ऐसा अभियान। गाड़ी कम से कम मतलब शेयरिंग करो ना, जिसे है ना कारपूल कहा जाता है। आप गाड़ी शेयर करो, है ना। आप अपने फ्रेंड के साथ आ रहे हो तो अपने फ्रेंड के, अकेले आ रहे हो तो फ्रेंड के साथ आ जाओ ना। तो जितना कम व्हीकल होगा उतना ही कम प्रदूषण होगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या योगदान दे सकते हो, आप यहाँ पे वो लिखना है, सुझाव लिखने हैं आपको। तो आइए देखते हैं। तो देखो क्या हो सकता है बेटा, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि किस तरह से हम अभियान चला सकते हैं। एक तो कि गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जाए। अगर देखो गाड़ी सड़क पे जा रहा है जिस पे गड्ढे हैं, तो क्या होगा, एक तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, देखो गाड़ी धीरे चलेगी ना, तो ऐसा हो कि सड़कें जो है वो अच्छी प्रॉपर कंडीशन में हो। सेकंड, सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग को प्रोत्साहन करें। मतलब सार्वजनिक जो वाहन है, सार्वजनिक जो परिवहन है, बस गाड़ी, इनका क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जिससे क्या होगा, अगर मान लो 10 लोग अलग अलग 10 गाड़ियों में आ रहे हैं और एक बस है उसमें 10 लोग चले जाते हैं, तो सोचो 10 कारों का जो ईंधन बचेगा, है ना। इसके अलावा क्या बचेगा, 10 लोग इकट्ठे होकर चले जाएंगे ना। तो चलो सोशल डिस्टेंसिंग वाला अलग पार्ट है, लेकिन वैसे ही यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरह से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है या यातायात बढ़ते जा रहे हैं उनको किस तरह से रोक सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं। तो ये कि जो सार्वजनिक परिवहन है उनकी सुविधाएं अच्छी की जाए, है ना। सुविधाएं अच्छी की जाए तो लोग उनका उपयोग ज़्यादा करेंगे। तो सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा है बेटा। ट्रैफिक जाम तथा इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ तरीके दिए जा रहे हैं, उनमें से आप अपने सुझाव को जोड़िए। कुछ तो दिए जा रहे हैं कि कार पुलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है। भाई कार शेयर करो, एक दिन वो गाड़ी चलाएगा, एक दिन आप चलाओगे, तो इससे क्या होगा, थोड़ा आराम मिलेगा। नियमित रूप से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और रनिंग। नियमित रूप से एक्सरसाइज ये तो आपको करनी ही चाहिए बेटा, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच जरूर करें। जब आप ड्राइविंग करें तो अपने हाथ 2 मिनट को साइड में करके गाड़ी को, हाथ पैर को स्ट्रेच करें, जिससे कि क्या हो, जो दर्द है वो अचानक ना हो, मतलब कि मूवमेंट बनी रहे बॉडी में। कमर और गर्दन का सही पोस्चर रखने पर परेशानी कम होगी। अब जब गाड़ी चला रहे एकदम झुककर चलाएंगे तो धीरे धीरे गर्दन और कमर दर्द होने लग जाएगी। तो पोस्चर अपना, जब गाड़ी में बैठे हैं तो पोस्चर एकदम सही रखें, अपनी जो स्थिति है उसको एकदम सही रखें। अब इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है कि क्या इसके अंदर और ऐड किया जाता है। सोचिए बेटा। तो देखिए क्या क्या किया जा सकता है बेटा। यातायात संकेतों और यातायात नियमों का पालन करें। तो सबसे पहले क्या, यातायात जो संकेत दिए जा रहे हैं और जो नियम दिए जा रहे हैं उनका पालन करें ना, जिससे कि क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। घर से निकलने से पहले जीपीएस या किसी ऐसे ऐप का उपयोग करें ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति को जान सके। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आजकल जीपीएस ऑन कर लेते हैं तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ ट्रैफिक नहीं है। तो ऐसे रूट को ले जिसमें ट्रैफिक कम से कम हो। पार्किंग स्थल पर अपने वाहन को पार्क करें। अपने स्थल पर क्या करना है आपको, पार्किंग जो है वो अपने स्थान पर ही पार्किंग को, जहाँ पार्किंग होनी है वहीं पे उसको करें एडजस्ट, ठीक है। इसके अलावा देखो और क्या कर सकते हैं भाई। एक्सरसाइज उन्होंने कह दिया भाई, एक्सरसाइज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो, ड्राइविंग करते करते सेट करो, कमर दर्द का सही पोस्चर करो। इसके अलावा जैसे कि मतलब अच्छे तरीके से, मतलब कि अपनी जो गाड़ी है उसको सही तरीके से चलाने की कोशिश करें। सामने वाले का भी ध्यान रखें और स्पीड ज़्यादा ना करें। इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि स्पीड को ज़्यादा ना करें। तो कुछ ऐसे हम हैं जो जिनको हम रख के थोड़ा सोच सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।